तो फिर मैंने अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडस्ट्री बाय हो गया, सभी जगह मैंने और भी सर्च किया गूगल इंटरनेट। तो टूल्स वाला भी मेरी नज़र में आया, मैंने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की तो मुझे रेट ठीक लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अक्सर लोग वर्कशॉप के लिए परफेक्ट वेल्डिंग मशीन ढूंढते हैं, पर जानकारी नहीं होने के कारण सही वेल्डिंग मशीन नहीं खरीद पाते हैं। तो इसी जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ है अबूजर कुरैशी जी, जिनका खुद का वर्कशॉप है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप अपना छोटा जी सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, थैंक यू मैडम। बहुत खुशी है आपके चैनल पे आने के लिए। मेरा वर्कशॉप है मैडम नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। और हम लोग पोर्टा कैबिन्स बनाते हैं, पेट्रोल पंप के मैं काम लेता हूँ। कैनोपीज बनाते हैं और टैंक्स बनाते हैं प्रोडक्ट के, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके टैंक्स 20 KL 25 KL के हम लोग टंकियाँ बनाते हैं। इसका मेरा काम। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये जान लेंगे कि ये जो वेल्डिंग वर्कशॉप आप कितने दिन से रन कर रहे हैं। मैडम मुझे मेरी कंपनी तो 10 साल पुरानी है, KF टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। बट मुझे वर्कशॉप स्टार्ट किए 4 साल हुआ है। पहले हम लोग कंसल्टेंसी में थे, बट पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने इसका भी काम शुरू किया, सप्लाई। तो सर जब आपने शुरुआत किया था तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था सर। जी, सबसे पहले तो जो मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो एक फैब्रिकेशन शॉप के लिए लगते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एक नए बंदे को होता नहीं है, तो उसको सिलेक्शन के अंदर में दिक्कत जाती है। तो वो विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आती है कि आपको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, किस क्वालिटी की आपको चीज़ें लेनी चाहिए, क्या रेटिंग की आपको चीज़ें लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, तो ये हमारे लिए शुरू में चैलेंज था। बट अभी हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, और उसके प्राइसेस, और वो किस मार्केट से हमको अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी की मिल पाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए अभी चैलेंज नहीं है, बट शुरुआत में हमको काफ़ी दिक्कत थी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत दिनों से ये वर्कशॉप रन कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ा जानकारी हम ले लेंगे कि जैसे कि जो कम एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा कि आपके पास पहले कम एक्सपीरियंस था इसलिए थोड़ा सा चैलेंज का सामना आपको करना पड़ा था। तो हाँ। जिनको ये शुरुआत करना चाहते हैं, उनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो शुरुआत में कौन से वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करना चाहिए उनको। हाँ मैडम, असल में आप जो जो भी एक नया वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि उनका उनका एग्जैक्टली काम क्या रहेगा, वो क्या काम करना चाह रहे हैं, और कितना यानी भारी काम करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग अभी टीवी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें हम लोग बेस प्लेट जो रहती है वो 25 mm तक हमारी बेस प्लेट होती है। तो 25 mm में काम करने के लिए अगर हम 6 mm की रॉड लगाते हैं, तो वो एक आपकी सादी सिंगल फेज वाली मशीन पे नहीं चल पाएगा। जी। उसके लिए हमें एक हैवी मशीन लेनी पड़ेगी जो कि 3 फेज हो। कम से कम 400 एम्पियर की मशीन हमको उसके लिए लगती है। वो मशीन अगर यूज करेंगे तो काम में रुकावट नहीं आएगी, आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका काम बराबर होगा। अगर आपका हल्का काम है, तो आप उसमें फिर 200 एम्पियर की सिंगल फेज मशीन, जैसे आप ग्रिल्स बना रहे हैं, डोर्स बना रहे हैं, जी। हल्के चैनल्स पे काम कर रहे हैं, सेक्शन पे, तो उसमें आप फिर उसी के हिसाब से आपकी जो रेटेड जो वोल्टेज है और करंट रेटिंग है और फेज है, ये आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से अगर आप डिस्कस कर लें, आपके एरिया में जो भी वर्कशॉप सेट हो रखे हैं पहले, अगर कोई आपको एक एक्सपर्ट वेल्डर अगर आपको मिल जाता है, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएगा कि आपके जो एप्लीकेशन है, हम्म। इसके हिसाब से आपको कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए। तो सर हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल आता है कि वेल्डिंग मशीन जब वो खरीदने जाते हैं पहले, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मशीन खरीदते वक्त। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जी सर। जी। जैसे मैंने आपको बताया मैडम कि आपका जो काम आप जो करने वाले हैं, अगर एकदम हल्का काम करने वाले हैं, और जैसे अगर आप एकदम पतली गेज की चादर के ऊपर में अगर आप फैब्रिकेशन का काम करने वाले हैं, तो गेट के ऊपर में आपको चादर लगानी है, तो फिर वहाँ पे रिवेटिंग का काम हो सकता है। अगर रिवेट नहीं करना है, उससे थोड़ा सा हैवी करना है, फिर अगर आप सिंगल फेज की अगर आप 200 एम्पियर की मशीन यूज करेंगे, तो उसमें
होल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मटेरियल खराब होने के चांसेस रहते हैं। जी तो ऐसे सर। केस में आपको जो है मिग मशीन आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको वो सेटअप बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके हर चीज डिपेंड करेगी आपके काम के ऊपर में, आप किस नेचर का काम करना चाह रहे हैं और उस एप्लीकेशन के लिए जो मशीन प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे मिग मशीन एक पतली चादर को अगर आपको वेल्ड करनी है, दो चादरों को, जैसे हम लोग पोर्टा कैबिन की हम लोग शीट लगाते हैं 1.2 mm 1.5 mm की शीट, उसके ऊपर में हम फ्रेमिंग के ऊपर में लगाते हैं एमएस। जी। वो पूरी की पूरी हम पहले हम शुरुआत में वेल्डिंग मशीन से, आर्क वेल्डिंग से हम इसको ज्वाइन किया करते थे, बट उसमें हमको होल्स के बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे और ज्वाइनिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो करंट भी हमने फ्लक्चुएट करके देखा, कम ज्यादा करके देखा, बट वो बात नहीं आ रही। तो फिर हमने मेग मशीन प्रोक्योर किया। मेग मशीन से वो सारी हमारी दिक्कतें सॉल्व। तो आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे फिर अगर आप हल्का काम कर रहे हैं तो आप कम पावर की मशीन, कम करंट की मशीन आप ले सकते हैं। 200 एम्पियर 260 एम्पियर की मशीन भी आप काम में आपके आ सकती है। हैवी काम जी। कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो आपको फिर 3 फेज की मशीन लेना, 400 एम्पियर या उससे ज्यादा की आप लेना आपके लिए सही रहेगा। जैसे दिन भर जहाँ काम होता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती है, हैवी वर्क हम्म होता है, टीपी हम्म। स्ट्रक्चर में काम करते हैं, जी। तो वहां पे 400 एम्पियर की अगर आप मशीन लेते हैं 3 फेज, हम्म। तो वो मशीन आपको जो है, आप दिन भर उस पर 12 घंटे भी काम करेंगे 4 mm की रॉड से या 6 mm की रॉड से, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आपको यानी रुकना नहीं पड़ेगा काम को। तो सर रिसेंटली आपने हमारे वेबसाइट से एक वेल्डिंग मशीन खरीदा है, तो हाँ जी। हमारे बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला और आपका जो मशीन है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में बताइए सर। हाँ मैडम, मैंने आपके साइट से मेरे ख्याल से 3-4 मशीन खरीद ली हैं वेल्डिंग की। हम्म अ, मुझे स्पेसिफिकली मेरा टारगेट था, मुझे कौन सी मशीन लेनी है वो मुझे पता था, तो मैं वही कॉन्फ़िगरेशन की मशीन मैं इंटरनेट के ऊपर में, क्योंकि हमने हमारे लोकल मार्केट में पता किया, तो नागपुर के अंदर में भी वो मशीन मिल रही थी, बट मैंने जाके भी शॉप में देखा, मैं उनके प्राइसिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। जो चीज़ वो दे रहे थे उसके प्राइस मुझे लग रहा था कि इसमें ये शायद 15-20% कम में मुझे मिल सकती है कहीं पे। तो मेरे पास में टाइम था, मैं कोशिश करता हूँ मशीन में खाली टाइम पे खरीदूं जब मेरे पास में, यानी कोई ऐसा ना हो कि मेरा कहीं काम अड़ा हो और एकदम पैनिक सिचुएशन है और मैं मशीन खरीद रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हुए कि अगले 2 महीने में ये काम आ सकते हैं, तो इसके हिसाब से ये मशीन लगेगी, तो अभी से इसको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करते हुए, ताकि मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूं और ऐसा ना हो कि मैं हड़बड़ी में मैं कोई भी महंगी मशीन या खराब मशीन में उठा ले। तो थोड़ा सा लोकल मार्केट में भी सर्च किया, तो जो मशीन अवेलेबल थी वो ओवर प्राइस थी, 15-20% मेरे को प्राइस का ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडस्ट्री बाय हो गया, सभी जगह मैंने और भी सर्च किया गूगल इंटरनेट पर। तो टूल्स वाला भी मेरी नज़र में आया, मैंने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मुझे रेट ठीक लगे। और जो मशीन मैंने देखा, फिर वो मशीन की सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी सब प्रॉपर दिया हुआ था। और फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर फ़ोन पे भी बात हुई। ऐड टू कार्ट करने के बाद में मैंने फ़ोन पे भी मेरी आपके जो एसोसिएट्स होते हैं उनसे, हेल्प डेस्क से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे हेल्प की ये समझने में कि ये सिंगल फेज है या 2 फेज है, या फिर कुछ मशीन ऐसी होती है जो कि कॉम्बिनेशन होती है, सिंगल फेज एंड 3 फेज वो दोनों में रन करती है। हम्म बट मेरा जो एप्लीकेशन था, मुझे ऐसी चाहिए थी जो कि डेडिकेटेड 3 फेज हो, जो मैं अपने वर्कशॉप में उसको मैं हैवी वर्क के लिए यूज कर सकूँ। क्योंकि सिंगल फेज और 3 फेज वाली मशीनें जो रहती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और जो डेडिकेटेडली 3 फेज रहती हैं वो है, यानी वो बेसिकली वो हमारे काम के लिए सुटेबल है हैवी वर्क। तो मुझे जो करी थी वो आपके जो हेल्प के जो एसोसिएट थे उन्होंने उसमें मुझे हेल्प की। उसी के बाद मैंने फिर वो पेमेंट करके वो मशीन परचेज। तो इनवॉइसिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जीएसटी का जो मुझे क्रेडिट लेना था या इनवॉइस मिलना था वो भी मुझे टाइम पे मिल गया, और मशीन भी टाइम पे डिलीवर हो गई। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जितने भी काम जो जो उसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिकेशन हम्म। उसके हिसाब से मशीनें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी तक मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सर आपके वर्कशॉप को लेके फ्यूचर क्या गोल्स है आपके। मैडम, फ्यूचर गोल्स तो ये हैं कि अभी हम पेट्रोल पंप के अंदर में इरेक्शन के काम करते हैं, दूसरे अलग अलग टैंक्स बनाने के, और ये सारे भी काम करते हैं। आगे हमारा गोल है कि हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर में भी, रिफाइनरीज हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं, इसके अंदर में भी हमको
लॉन्च करें और धीरे धीरे इसमें भी हम लोग काम लेना शुरू करें। तो सर आपसे एक लास्ट सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से हम पूछना चाहेंगे कि कोई अगर हमारे दर्शक मतलब एक छोटा सा ही ऐसा वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जी, इनिशियली कौन कौन से या किस तरह के मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है सर? अगर फैब्रिकेशन शॉप चालू कर रहे हैं जो कि एक छोटा सा यूनिट है, जैसे हम देखते हैं हमारे मोहल्लों में वेल्डिंग के कारखाने होते हैं छोटे छोटे, जी। अगर ऐसा कोई हमारा टारगेट है, कोई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक या दो आपको सिंगल फेज 200 एम्पियर या 300 एम्पियर की आपको एक वेल्डिंग मशीन आपके पास में होनी चाहिए, ताकि अगर ज्यादा काम है, एक बंदा आपके पास में आपने और ऐड किया तो उसके लिए भी मशीन। और आपके पास मैनुअल ग्राइंडर्स होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, मैनुअल ड्रिल मशीन ले सकते हैं। फिर आपको टेबल टॉप ड्रिल मशीन आपको लगी। बेसिकली बजट इसका, टोटल बजट जो जाता है वो 40 से 50 हज़ार रुपए का इसका बजट होता है एक फैब्रिकेशन यूनिट का। उसके अलावा आपका जो रॉ मटेरियल आप जो यूज करने वाले हैं, तो वो आप कस्टमर से एडवांस के फॉर्म में जो भी आप 40% 50% आप पहले लेंगे, तो उसमें आप अपना मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं, या आप पहले से कुछ मटेरियल प्रोक्योर करके रख सकते हैं, ताकि हर बार आपको ये ना पे करना पड़े, आपको कार्टिंग ना पे करनी पड़े। वो भी आप थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, 50-60 हज़ार के अलग अलग सेक्शन आप रख सकते हैं। ये एक छोटे यूनिट के लिए जो गेट्स हैं, ग्रिल्स हैं, घरों के जो रेसिडेंशियल विंडोज हैं, ये सारे जो काम करते हैं उनके लिए यानी अगर जगह को छोड़ दें और उसका रेंट छोड़ दें, तो 60-70 हज़ार का इन्वेस्टमेंट विल बी अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। टूल्स विला टीम की ओर से हम यही आशा करेंगे कि आप अपने फ्यूचर गोल्स में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे सर। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।